जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जैसा आपको पता है कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक मेथड के बारे में। आज हम लीनियर इक्वेशंस को जो है ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना आपको बताएंगे इस वीडियो में। और यह मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यानी कि जो आपके सेट्स बनेंगे उसमें आपको 100% एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दिन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, इससे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था तो हमने जो है पूरी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका ग्राफिक मेथड सॉल्यूशन है। ग्राफिक मेथड सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो आपका हेडिंग है ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग आपकी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस मेथड से आपको अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके यहाँ 3 केस बताए गए हैं। अगर आप इन 3 केसों को आसानी से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप, ग्राफिक मेथड वाले क्वेश्चन को आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप जो पहला केस दिया गया है, अब पहला केस जो दिया गया है तो आपको पता है जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, तो देखिए पहला आपका जो होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ दिया गया है a2x यहाँ पे प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके दोनों इक्वेशन हो गए। तो अगर जो इनकी वैल्यू दी गई है, जैसे a1 और a2, यहाँ पे आपका a1 दिख रहा है और उसके बाद ये आपका जो दिख रहा है a2, तो यहाँ पे देखिए जो आपको पहली कंडीशन दी गई है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसका जो है कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और वो क्या रहेगा आपका, कंसिस्टेंट, क्या रहेगा आपका कंसिस्टेंट, यानी कि जो आपकी दोनों लाइनें होंगी वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्ट होंगी कहाँ पे, ए कॉमा बी के ऊपर। तो ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपका जो है पहला केस है। तो अगर वहीं बात की जाए अगले केस की, दूसरा केस क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड केस है, जो आपका सेकंड केस यहाँ दिया गया है, तो जो आपके लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो यहाँ पे देखिए आपका लीनियर इक्वेशन वही सेम रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है तो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपका हो गया। तो अगर ये कंडीशन जो आपकी दी गई है, ये जो कंडीशन आपकी दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपकी सेकंड कंडीशन दी गई है, अगर ये तीनों जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अगर ये आपस में इक्वल रहेंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब भी आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, तब भी क्या रहेगा आपका कंसिस्टेंट। और सोल्यूशन क्या रहेगा, तो मेनी सोल्यूशन आपका रहेगा, क्या रहेगा आपका, मेनी सोल्यूशन। और यहाँ से ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं कि यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार जो है देखने को मिलता है। तो अब ये आपके 2 केस हो गए हैं, अब चलते हैं हम अगले केस की ओर। अब देखिए जो आपका थर्ड केस है, तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर कंडीशन जो आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये आपका जो थर्ड केस यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका अगर ऐसे आपको इक्वेशन कहीं मिलते हैं तो इसका क्या रहेगा, हैज नो सोल्यूशन, यानी कि इसका एक भी सोल्यूशन आपका नहीं रहेगा। और ये रहेगा क्या, इनकंसिस्टेंट, ये क्या रहेगा आपका, तो इनकंसिस्टेंट। तो ये आपके तीनों केस हो गए। अब हम बात करते हैं ग्राफिक मेथड के एग्जाम्पल को लेकर के, जो आपका ग्राफिक मेथड से कैसे हम ग्राफ को जो है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन लिया गया है ग्राफिक मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए, और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या, कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो चेक द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस इन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको सबसे पहले चेक करके ये बताना है कि जो आपका इक्वेशन दिया है वो आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन है क्या आपका, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये आपका कंसिस्टेंट निकला तो देन सॉल्व इट बाय द ग्राफिक मेथड। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिक मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सेम टू सेम करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको वहाँ पे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरे फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए आपको लिखना क्या है आपको कॉपी में, सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो जो आपके दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0
2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इनको आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद आपका इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया है। अब उसके बाद इनका कंपेयर करना है। कंपेयर करना कैसे है, तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ, जो आपके दो इक्वेशन हमने बताए हुए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ देखिए जो आपका a1 लिखा गया है, a1 यानी जो पहला इक्वेशन यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपका 1, ये आपका a1 हो गया। उसके बाद b1, तो b1 है क्या आपका यहाँ पे -2, और c क्या है आपका, c आपका 0 हो गया। वैसे आपका a2 क्या है आपका यहाँ पे, a2 आपका 2 है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका b2 लिखा गया है, तो b2 क्या है, b2 आपका यहाँ पे 1 और c क्या है आपका 0। ये आपका पूरा मिला के कंपेयर हो गया। अब उसके बाद देखिए a1 अपान a2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, b1 अपान b2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/1, क्या हो जाएगा -2/1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप -2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2। तो इससे आप देखिए क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको, हियर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तो सो यहाँ पे जो आपका है सो, इसलिए आप कह सकते हैं क्या कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आपको अभी जो हमने तीनों कंडीशन बताई थी, तो ये कंडीशन जो है आपका जो है फर्स्ट कंडीशन को जो है ये फॉलो कर रहा है, यानी जो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका रहेगा क्या, कंसिस्टेंट। क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। एकदम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, या ऐसे सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आसानी से। अब देखिए चलते इसके सॉल्यूशन। अब देखिए जो आपका यहाँ पे माना था, हमने जो आपका दो इक्वेशन माने गए थे, तो आपका जो पहला इक्वेशन यहाँ हमने लिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इस जो है 2y को इस तरफ लिख ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ हमने लिख लिया है 2y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान 2। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना क्या है, द टेबल फॉर वैल्यू y करेस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू पुट करनी है, तो दूसरी वैल्यू आपको आसानी से आप क्या कर पाएंगे, आप आसानी से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू देखी, यहाँ पे अगर 2 रख दी है, अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 मान लिया है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पहले से आपका 2 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यही आपका देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू को 2 माना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर वहीं यहाँ पर देखिए ये हाफ है, तो यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू को कितना माना हुआ है 6, तो 6 का हाफ इसका क्या हो जाएगा 3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। तो इस तरीके से आपको जो है नंबर्स को इमेजिन करना है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कोई भी नंबर अपने आप से इमेजिन कर सकते हैं, बस आपको ग्राफ को ध्यान में रखना है बस। तो ये आपका जो है पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। और उसके बाद यहाँ आपको लिख देना है कि नाउ प्लॉट पॉइंट ए, तो 2 कामा यहाँ पर देखिए 2 कामा 1 हो गया, और पॉइंट बी क्या हो गया आपका यहाँ पर 6,3 एंड ज्वाइंट ए बी। अभी ये कहाँ करना है भी आपको हम बताएंगे आगे। ये आपका हो गया। अगेन देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो आपका इक्वेशन सेकेंड रहेगा यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप कर क्या सकते हो इसको, तो y इक्वल टू जब इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -2x। क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए करना क्या आपको यहाँ पे है, देखिए अगले इक्वेशन के लिए द टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ y करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए यहाँ पे जब फिर से आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो अगर x के स्थान पे हम यहाँ पे -2 रख देंगे, अगर यहाँ पे हम x के स्थान पे -2 रख देंगे, तो -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इससे -2 से, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी y की 4 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी 4। तो ऐसे अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे -2 आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी -2। तो ये आपका जो है दूसरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसके बाद फिर से आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, नाउ प्लॉट द पॉइंट C -2,4 D -1,-2। ये आपका देखिए दिया है ना, इसको हमने C मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने D मान लिया। अब देखिए इसके बाद इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है, इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ आपका है यहाँ पे जो ग्राफ है, देखिए आपको पहले दोनों ग्राफ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके कितने नंबर्स तक यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट नंबर आपका है कितना 6, हमने 6 लिया है। तो हमने यहाँ ग्राफ को बनाया कहाँ तक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर के 7 तक बनाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके लिए गए हैं, जैसे पहला पॉइंट आपका लिया गया है यहाँ पे 2,1, तो हमने यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे क्या हो गया 1, तो ये आपका हो गया, ये आपका ए हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 6,3 6,3 ये आपका पूरा मिला के ए है, ये क्या है आपका बी। तो यहाँ देखिए 6,3 यानी 6 आपका रहेगा कहाँ पे, तो 6 आपका रहेगा एक्स एक्सिस पे और आपका 3 कहाँ रहेगा आपका यहाँ पे देखिए सामने इसके, तो वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया। तो हमने इसको पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या कर लिया है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो अगला ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे सी वाला देखिए, यहाँ पे जो सी वाला बना हुआ है -2,4 -2, क्या बना हुआ है 4 बना हुआ है आपका। तो इसको हमने देखिए यहाँ पे -2,4 यानी कि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि -2 आपका ये है और वाई एक्सिस पे आपका 4 ये है। हमने इसको यहाँ बना लिया। उसके बाद अगला देखिए 1,-2 1,-2, तो ये आपका जो है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड, उसके बाद ये क्या होता है थर्ड, और ये क्या होता है आपका फोर्थ। तो ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपका 1, क्या हो जाएगा -2। हमने इसको जो है पूरा मिला करके यहाँ पे मिला लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये एक जो लाइनें दोनों हैं आपस में, दोनों इक्वेशन की, तो यहाँ देखिए पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपका जो है इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने आपको कंडीशन बताई हुई थी कि अगर A1 जो आपका दिया गया है, जो आपकी कंडीशन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने आपको कंडीशन ये बताई थी कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। वही आपको देखिए यहाँ पे लिख देना है कि द लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ऑन द पॉइंट O। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को आपको क्या मान लेना है, ओ मान लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और आपको पूरा जैसे यहाँ पर लिख करके बताया गया है ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ताकि आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सके। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार जो है ट्राई कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लो तो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।